स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो ले ली है हमने फाइनली सेकंड हैंड कार और आज हम डिस्कस करेंगे मैंने कहाँ से ली, कैसे ली, कितने डॉलर्स में मुझे पड़ी, कितने किलोमीटर ये चली हुई है, इसका मेंटेनेंस कितना होता है और बाकी सब। और सबसे पहले चले मैं वॉक अराउंड कराता हूँ कि कैसी है ये गाड़ी। तो चलिए इसका वॉक अराउंड करते हैं। ये है हमारी मित्सुबिशी मिराज। ये एक सेडान है और इसमें है 1.3 लीटर का इंजन। ये कार है 2015 मॉडल और ये भाई ने यहाँ पे लगवाया है स्टिकर जडेजा माय सरनेम। तो चलिए देखते हैं कार अंदर से कैसी है, क्या क्या फीचर्स है गाड़ी में। तो भाई ये है इंटीरियर और ये कार जब मैंने ली तो अराउंड 75-80,000 किलोमीटर चली हुई थी। सेफ्टी का ध्यान रखा हो गया है, यहाँ पे एयरबैग्स है, यहाँ पर है, यहाँ साइड में भी है। और ये मैंने थोड़ा राजपूताना की शान यहाँ पे मूछें लगाई हुई है। पीछे बजरंगबली जी का फोटो है। और हाँ, सबसे ज़रूरी हर कार में यहाँ पे देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर, जो मुझे ये टाइप का पसंद है तो ये लगाया है मैंने। और हाँ, ये ऑटोमेटिक कार है। अगर आप यहाँ आए तो अगर सस्ते में भी अगर मैनुअल कार मिल रही है तो ना लीजिए। क्यों, वाई वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो तो ये अब बाहर निकल के पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री थी और कैसे कैसे ली। लेट्स डू इट। देखो हो गई है शाम मस्तानी। चलते हैं हमारे घर के अंदर और डिस्कस करते हैं फर्दर कार के बारे में इन डिटेल। लेट्स गो 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 गो। ओके, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि मैंने कार कहाँ से ली, कैसे ली और कार लेते वक्त क्या क्या ख्याल रखना है, उसका मेंटेनेंस कितना आता है। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको बेस्ट टिप दूंगा कि अगर आप यहाँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आपको क्या ख्याल रखना है गाड़ी लेने से पहले। तो लेट्स डू इट। सबसे पहली बात, यहाँ पर कार बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कार है तो आपके जो जॉब मिलने के चांसेस है वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव अ कार। तो अगर उसमें अगर यस होता है तो आपको जॉब देने में वो प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो यस, कार इज अ मस्ट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेदर के हिसाब से भी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान हो जो भरोसे के लायक नहीं है तो उसे यहाँ पे ऑजी लोग क्या कहते हैं कि ही इज लाइक अ मेलबर्न वेदर, कि उसका कुछ भरोसा नहीं। ऐसे आदमी का भरोसा नहीं, वैसे भी मेलबर्न के वेदर का भी कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि क्योंकि वो मेलबर्न का वेदर ऐसा है कि बदलता रहता है। क्योंकि सुबह में आपको सर्दी का एहसास होगा, कभी बारिश हो जाएगी 2 घंटे के बाद, और पता नहीं कभी से टेम्परेचर ऊपर भी चला जाए, यानी आपको गर्मी भी लगे। तो एक दिन में आप तीनों सीजन का आनंद ले सकते हैं। तो कार इज अ मस्ट। और सेफ्टी के पर्पज से भी अगर टू व्हीलर से बेहतर कार ही है। मेरे पास पहले टू व्हीलर था, एक स्कूटी ली थी मैंने सेकंड हैंड। तो मैं उबर कर रहा था और बारिश हो रही थी। तो जैसा मैंने कहा कि बारिश कभी भी आ सकती है, साल के किसी भी दिन बारिश हो सकती है। तो मैं स्लिप हो गया था। एनीवे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टी वाइज भी कार इज अ मस्ट। और हाँ, तो कार मैंने ली थी $10,000 में। और जैसा कि मैंने कहा ये 2015 मित्सुबिशी मिराज है और इसमें 1.3 लीटर का इंजन है। इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये अराउंड 6-6.5 लीटर पेट्रोल में
ये 100 किलोमीटर चल जाती है मेरी गाड़ी। और इसका मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो मंथली समझ लीजिए कि मेरा $90 कार इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस भी दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है थर्ड पार्टी और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आप थर्ड पार्टी लेते हो और एक्सीडेंट होता है और उसमें गलती आपकी होती है तो आपकी कार रिपेयर नहीं होगी, सामने वाले की होगी। और आपकी गलती नहीं है तो ऑब्वियसली सामने वाला है उसका इंश्योरेंस वो क्लेम करेगा और आपकी कार फ्री में रिपेयर हो जाएगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि अगर आप जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो होता ये है कि अगर आपकी गलती हो भी फिर भी आपको जो मतलब आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जब तक आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं होती, चाहे उसे महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे, वो आपको मीनवाइल आपको यूज़ करने के लिए दूसरी कार देंगे। तो आपकी जॉब और वो सब इफेक्ट नहीं होगा और आप मेंटली भी नॉर्मल रहेंगे। क्योंकि जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और जब आपका गाड़ी लेते हैं तो अगर उसे कुछ हो जाता है और अगर राइट ऑफ हो गई, मतलब जो एसेस करने आया और उसने बोला कि भाई गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, मतलब जैसे इंडिया में बोलते हैं ना टोटल लॉस, तो अगर और आपका फुल इंश्योरेंस नहीं हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हुआ, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेरा मंथली कार इंश्योरेंस मेरा जाता है $90। और कॉम्प्रिहेंसिव समझ लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप करवाते हैं तो $150-170 अराउंड, जैसी आपकी कार की वैल्यू होती है उसके हिसाब से वो होता है आपका मंथली इंश्योरेंस। और दूसरा यहाँ पे होता है, जैसे हम वहाँ पे आरटीओ में जो हमारी नंबर प्लेट होती है उसका हम आई थिंक वहाँ पे इंडिया में हम एक ही बार जब गाड़ी नहीं लेते तभी हम पे करते हैं ना। आई थिंक 99% ऐसा ही, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे होता है कि आपको वीक रोड्स में, मतलब कि यहाँ के आरटीओ में आपको पैसे देने होते हैं वीक रोड्स में वो रजिस्ट्रेशन के एवरी मंथ। अगर मैं पेमेंट करता हूँ, समझ लीजिए कि मैं 6 मंथली पेमेंट करता हूँ, तो मेरे अराउंड $450 6 महीने के हो जाते हैं। तो 6 महीने के 450 करे तो समझ लीजिए कि $70 $70 महीने के वो हो गए। और दूसरा हो गया, हाँ, ये जो आपके मैकेनिकल जो मेंटेनेंस है वो, अगर आप वैसे तो आप यहाँ आते हैं तो आप मैकेनिक भी बन ही जाते हैं। अराउंड 8-10 हज़ार किलोमीटर पे आप ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। मेरा वो खर्चा नहीं होता है क्योंकि जो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं मैं यूट्यूब कर लेता हूँ या बाहर जाके ऑयल का डिब्बा ले लिया 5 लीटर का, $10-15 का ऑयल फिल्टर ले लिया और हम घर पे ही चेंज कर देते हैं, हम 2-3 दोस्त हैं। और वरना आपका वो मेंटेनेंस कॉस्ट समझ लीजिए कि 3 महीने में ही 10,000 किलोमीटर लिख लीजिए, 10,000 किलोमीटर पे आपका कॉस्ट आएगा $100 से $150। तो एक ये हो गया। हाँ, तो हमने मेंटेनेंस कवर कर लिया, ये ड्यूटीज, इंश्योरेंस ये कवर कर लिया। और हाँ, एंड में मैंने कार कहाँ से ली, तो आप कार ऑनलाइन ले सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस और गम ट्री करके है, जैसे हमारे वहाँ पे OLX और क्विकर होते हैं, तो यहाँ पे गम ट्री होता है, उसके ऊपर से ले सकते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। या तो फिर जो कार बेचने वाले होते हैं जो गराज में जाके, जो ऑटोमोबाइल वाले, वहाँ पे जाके आप उनसे भी कार डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मैंने ये कार फेसबुक मार्केट प्लेस पर से ली थी। और जब आप कार लेने जाते हैं तो उसमें कार उनके नाम से हमारे नाम पे ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए जब हम वीक रोड्स में जाते हैं तो हमें वहां पे एक कार का सर्टिफिकेट देना होता है।
उसे बोलते हैं RWC। तो उसका फुल फॉर्म है रोड वर्दी सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर करना है जब भी हम कार लेते हैं तो जो सेलर है उसको हम पूछे कि क्या आप RWC प्रोवाइड करेंगे। RWC कोई सर्टिफाइड मैकेनिक होता है वो ही दे सकता है। तो वो उसकी चेकलिस्ट होती है, आप गूगल कर सकते हैं RWC में क्या क्या चेक करते हैं। तो RWC का खर्चा अलग से हमें करना पड़ेगा अगर RWC नहीं है तो। और RWC के बिना विक्रोड्स वाले आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं करेंगे, आपके नाम पे रजिस्टर नहीं होगी। तो ये एक बेस्ट मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें ना कोई हमें बना नहीं सकता, मतलब क्योंकि वो जिसने भी गाड़ी मैकेनिक के पास जाएगी तो वो उसकी जो चेकलिस्ट होती है उसमें चेक करेगा कि हाँ भाई वाइपर सही है, लाइट सही है, इंजन सही है, ये वो सब चीजें बराबर होने के बाद ही वो RWC देगा। तो गाड़ी लेते हैं तो RWC के साथ ही लेनी होती है, टायर वायर ये वो सब चेक होता है उसमें। तो एक ये मेन पॉइंट था जो मैंने बोला था कि टिप आपको दूंगा। तो मेक श्योर करें कि RWC के साथ ही गाड़ी लें। और मेरे एक दूसरा फ्रेंड है, उसने अभी टोयोटा कैमरी लिया 2022 मॉडल नई। मे बी आफ्टर सम टाइम अगर आप चाहे तो मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगा कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आने के बाद न्यू कार कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो गाड़ी मेरे ख्याल से $43,000 में आई थी। और बड़ी बात यह है कि वो बंदे ने साले ने कैश में गाड़ी खरीदी है, क्योंकि उसका लोन पास नहीं हुआ। तो मतलब मेहनत करें तो आप कैश में भी ले सकते हैं गाड़ी 25-30 लाख की। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली मेलबर्न के बारे में, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।